दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकाऊ चीज़ होती है औरत का जिस्म, और इसे अलग अलग तरह से बेचा जाता है। इसे दिखाने के लिए बेचा जाता है, ललचाने के लिए बेचा जाता है, उत्तेजना पैदा करने के लिए बेचा जाता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेचा जाता है। इस जिस्म को दिखाकर दुनिया भर के सामान बेचे जाते हैं। सामान चाहे जितना घटिया हो, औरत का जिस्म आकर्षक हो तो सामान बिक जाता है। यही नहीं, मर्दों की बनियान, शेविंग सामान, कपड़े, घड़ी, जूते तक पर आकर्षक महिला मर्दों को मुतवज्जे करने के लिए ही होती है। न्यूज़ भी खूबसूरत एंकर को दिखाकर ही बेची जाती है। ईंट, सीमेंट, सरिया भी आकर्षक जिस्म वाली महिला दिखाकर बेची जाती है। सरगेसी में बच्चा पैदा करने के लिए औरत के जिस्म को खरीदना वाज़ेह मिसाल है। मोदी जी भी कह ही चुके हैं कि लड़की आचार बेचे तो आचार ज़्यादा बिकता है। यह सब औरतों के ही बिकने के एग्जाम्पल्स हैं। इस्लाम औरतों के बेचने पर ही रोक लगाता है। असल दिक्कत लोगों को यही है। स्कर्ट को लेकर बदलाव भी गजब का है। मर्दों का कोई परिधान छोटा न हुआ, शर्ट, पैंट और पजामे की साइज़ वही रही। औरतों की स्कर्ट अलग अलग नाम से साइज़ पाती रही। पहले लॉन्ग स्कर्ट थी जो घुटनों से नीचे तक थी, फिर स्कर्ट आई जो घुटनों तक थी, फिर मिनी स्कर्ट का जन्म हुआ जो घुटनों से 6 इंच ऊपर चली गई। उसके बाद माइक्रो स्कर्ट जो बस नाम की ही थी। माइक्रो स्कर्ट के बाद अगला होगा एटॉमिक स्कर्ट। मर्द फैशन के नाम पर औरतों को नंगा करता चला जा रहा है। खुद की पैंट 1 इंच छोटी नहीं करता। कुछ लोगों के पेट में यह सोचकर दर्द हो रहा है कि 1970 में फला देश में औरतें ऐसे ऐसे स्कर्ट पहनती थी, अब नहीं पहनती। तालिबान के आने के बाद अब तो और नहीं पहनेंगी। क्या चाहते हो? 50 साल बाद स्कर्ट और छोटी हो जाती है। औरतों को बिन कपड़े के देखना चाहते हो? स्कर्ट की साइज़ से औरतों की आज़ादी नापने वाले औरतों को नंगा करते चले जा रहे हैं। कपड़ों से विकास और क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करने वालों के लिए वेनेजुला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर ज़्यादातर औरतें दुनिया में सबसे कम कपड़े पहनने वाली में से हैं, जबकि सऊदी अरब की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा कपड़े पहनने वालियों में से हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुला में है, उसके बाद सऊदी अरब में। वेनेजुला की आबादी 2.85 करोड़ है, जबकि सऊदी अरब की आबादी 3.43 करोड़। इन सब के बावजूद वेनेजुला का प्रति व्यक्ति आय पीपी के आधार पर $5,178 है, जबकि सऊदी अरब का $48,099, जो कि वेनेजुला से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। सऊदी में इन्फ्लेशन रेट 0.8% है, जबकि वेनेजुला में 3,320%। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई। सऊदी अरब में दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि वेनेजुला को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई दशक लग जाएंगे। सऊदी ने दुनिया भर के करीब 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे रखी है, जिससे दुनिया में वेनेजुला की आबादी से दुगने लोग अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, जबकि वेनेजुला की आधी आबादी भूखे रहने पर मजबूर है। अगर आप चाहें तो वेनेजुला की कोई भी तस्वीर निकाल कर उसको हर मामले में सऊदी से बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि वेनेजुला में कम कपड़ों वाली तस्वीरों की भरमार है और सऊदी में नदारत। अब आइए आपको बताते हैं विश्व बैंक क्या कहता है। विश्व बैंक के मुताबिक औरतों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में 22%, सऊदी अरब 23%, पाकिस्तान 23%, अफगानिस्तान 23%, मालदीव 43%, बांग्लादेश 38%, श्रीलंका 38%, इंडोनेशिया 56%, कुवैत 52%, नेपाल 85%, भूटान 62%, लीबिया 36%, मलेशिया 55%, ब्रुनेई 60%। इन सारे देशों की महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेट हमसे यानी इंडिया से बेहतर है। ज़्यादातर देश हमारे पड़ोसी हैं और उनमें भी जहां की औरतें ज़्यादा कपड़े पहनती हैं वो है सऊदी में। 2020 के चौथे तिमाही में औरतों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट तकरीबन 32% रहा है, मतलब कि तेज़ी से सुधार हो रहा है। इन देशों में अगर औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं तो आर्थिक तौर पर ज़्यादा सक्षम होंगी। इसकी वजह से फैसले प्रभावित करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। अक्सर सऊदी की बुराई की जाती है औरतों के लेकर, जबकि वहाँ की औरतें भारत की औरतों से ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा बेहतर शिक्षा है, ज़्यादा बेहतर हेल्थ एक्सेस है, कम डेथ रेट है, कम बाल मृत्यु दर है, जच्चा बच्चा के मौत की दर कम है, उनके पास आपसे ज़्यादा भौतिक सुविधा है। सऊदी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए सामाजिक रूप से आज़ादी कम है और उसी अनुपात में महिलाओं को भी कम है।
सऊदी के शूरा के 150 सदस्य में 30 महिलाएं हैं, जो कि 20% हिस्सा है। हमारे यहाँ इंडिया में लोकतंत्र है, इसके बावजूद हमारे यहाँ पार्लियामेंट में सिर्फ 12% ही महिलाएं हैं। तेज़ी से सुधार हो रहा है। जिस तेज़ी से सुधार हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है और आने वाले टाइम पर उनका इंडेक्स बेहतर होता चला जाएगा। हमारे देश में 2005 में महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेट 26% था, जबकि आज सिर्फ 22% है। खुद ही सोचिए कि जब दुनिया भर में बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ घट क्यों रहा है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि कपड़े की लंबाई से विकास तय होता है, कि औरतों का जितना छोटा कपड़ा उतना विकास। यह सोच दिवालियेपन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। विश्व बैंक के अनुसार अफगानिस्तान के महिलाओं का भी वर्क पार्टिसिपेशन रेट हमसे ज़्यादा है, यानी कि इंडिया से ज़्यादा है। और आप खुद की महिलाओं को छोड़कर उनकी महिलाओं के फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक पिक में नॉर्वे की महिला बीच हैंडबॉल टीम बिकनी बॉटम में है और दूसरे शॉर्ट्स में। तीसरे पिक में एक महिला शॉर्ट्स में है तो दूसरी बिकनी बॉटम में। बिकनी बॉटम और शॉर्ट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें ख़ास बात क्या है। ख़ास बात यह है कि नॉर्वे की महिला बीच हैंडबॉल टीम ने बिकनी बॉटम की जगह शॉर्ट्स पहनकर मैच खेल ली तो महिला टीम पर जुर्माना लगा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि आखिर जुर्माना क्यों लगाया गया, तो जनाब सुनिए। बिकनी बॉटम में महिलाओं की सेक्सुअलिटी जमकर जाहिर होती है, जबकि शॉर्ट्स में तुलनात्मक रूप से कम जाहिर होती है। अब सोचोगे कि सेक्सुअलिटी जाहिर होने से क्या होता है। होता यह है कि इसमें मार्केट को प्रभावित किया जाता है, क्योंकि खरीद क्षमता मर्दों के पास है। नवउदारवादी सिस्टम ने औरतों को मार्केट का माल बना दिया और इनको लगता है कि सिर्फ यही आज़ादी है, जबकि आज़ादी का भ्रम बनाकर इनको मार्केट का हिस्सा बना दिया गया है। पूरी दुनिया का मर्द सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहता है? जवाब है नंगी औरत। वो कैसे, आपको समझाते हैं। पूरी दुनिया में पोर्न इंडस्ट्री का कारोबार 7.4 लाख करोड़ यानी कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 25% है। हालांकि इसे देखने में कुछ औरतें भी शामिल हैं। दुनिया को इसी व्यापार के बंद होने का डर है, इसीलिए वो हर उस नियम का विरोध करती है जो इसे रोके। बिजनेस स्टैंडर्ड ने NCRB के एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश में 2014 से 2018 तक यानी 4 साल में कुल 1.25 लाख औरतों का बलात्कार किया गया, यानी हर साल 45,000 महिलाएं रेप की गई। ध्यान दीजिए कि यह FIR रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, अनरजिस्टर्ड का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। अब आप खुद बताइए कि औरतों को इस बिलखती हालात पर छोड़ देना सरकार की जिम्मेदारी है या औरतों की हिफाजत सरकार की अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर किसी मुल्क की सरकार औरतों को पूरा जिस्म ढककर बाहर निकलने का आदेश देती है और औरतों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सज़ा का प्रबंध करती है तो इसमें गलत क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचती रहे। NIN में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।